मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरूजन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो पहले तो धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। होप दिस ईयर इज फुल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो हमारे ट्रेडर स्मिथ टीम को पसंद आ रहा है शैल सर, वो है अशोक लीलैंड। हमें लगता है इनके जो नए प्लेटफॉर्म्स है, एबीटीआर एमएचसीवी के लिए, फिनिक्स प्लेटफॉर्म लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए, ये मार्केट शेयर गेन्स सस्टेन करेगा अशोक लीलैंड के लिए। and that it should have a very big gain in terms of the addressable size India और globally as well। दूसरा आई थिंक जो दिक्कत हमने कोविड में देखी थी, पूरे के पूरे वॉल्यूम्स रिगेन होंगे अगले कुछ तिमाहियों में, और FY23 FY24 में आई थिंक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने मिलेंगी। तीसरा आई थिंक जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी अशोक लीलैंड इसमें हो सकता है, एंड दैट इटसेल्फ कैन क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और चौथा आई थिंक इनके जो अदर बिजनेसेस हैं जो एमएचसीवी से डी रिस्क कर रहे हैं, जैसे स्पेयर्स का धंधा हुआ 9% ऑफ सेल्स, एक्सपोर्ट्स 9% ऑफ सेल्स, डिफेंस 2% ऑफ सेल्स, आई थिंक ये बिजनेसेस ग्रो होंगे, जिसकी वजह से इबिटा मार्जिन हायर सिंगल डिजिट्स और ROEs वापस 14-15% पे आएंगी विद डेट इक्विटी एट 0.4। दिस शुड रिड्यूस क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तो ये स्टॉक एज ए डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया, मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमारे टारगेट से स्टॉक के लिए शेल सर 162 है with a stop loss at 136। चलिए, तो अशोक लेलैंड पर आप आज के ट्रेड में फंडामेंटल तौर पर नजर रख सकते हैं। 160-165 का लक्ष्य आपको बताते हुए दिख रहे हैं हमारे रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब। स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आशिता जी और यतिन जी तैयार हैं अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ। चर्चा शुरू करते हैं नतीजों की, और उन सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा टाटा मोटर्स का शानदार चार्ट। अक्टूबर की एफएनओ एक्सपायरी में टाटा मोटर्स टॉप परफॉर्मिंग एफएनओ और निफ्टी का काउंटर था। हर्षिता जी, नतीजे कैसे थे? नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि इस बार एक टैक्स एक्सपेंस आया है जिसके चलते लॉस बढ़ गया है। वैसे बाजार अनुमान यही लगा रहा था कि लॉस आएगा इस समय, क्योंकि एक तो मार्जिन का पर प्रेशर है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने का, और दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर की क्राइसिस। तो ये देखिए आंकड़े, जहां पर हमने देखा रेवेन्यू में 14.5% तक की वृद्धि जरूर देखने को मिली है। लॉस बढ़ा है, 4,400 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला है। ऑपरेटिंग नंबर्स में भी कमजोरी है, 32% तक की गिरावट यहां पर देखी गई, और मार्जिन जिसका डर था वही हुआ। प्रेशर में देखने को मिले हैं मार्जिन 6.5% के आसपास ये मार्जिन आए हैं। टैक्स एक्सपेंस दरअसल 1,000 करोड़ का आया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जिसके चलते जो लॉस है वो बढ़ गया है। लेकिन आप देखिए कमेंट्री क्या कह रही है। कंपनी कह रही है कि FY22 की दूसरी छमाही में JLR में रिकवरी की उम्मीद जरूर है, साथ ही साथ मार्जिन्स में भी सेकेंड हाफ में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके सेमीकंडक्टर की सप्लाई भी वापस लौटती हुई दिखाई देगी। लेकिन कंपनी ने इस समय साफ कहा है कि करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो करीब 40,000 यूनिट्स प्रति महीने की है। मार्जिन पर दबाव इसीलिए है और क्योंकि स्टील की कीमतें आसमान छू रही हैं, और उसके चलते 400-450 बेसिस पॉइंट का प्रेशर मार्जिन पर साफ तौर से देखने को मिला है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों के मद्देनजर ईवी की डिमांड बढ़ती हुई, और अक्टूबर में ईवी पोर्टफोलियो में करीब 5% का हिस्सा कंपनी ने अपने नाम कर लिया है। खास तौर से उन्होंने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस में जो इजाफा देखने को मिला है उसका इंपैक्ट सेडान्स और हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा देखा गया है। सीवी के लिहाज से भी उन्होंने कहा है कि 2019 से लगातार 25% का इजाफा रॉ मटेरियल इनपुट में देखने को मिला है, तो सीवी की प्राइसेस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस समय ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि मार्जिन प्रेशर है और उसी से जूझती हुई कंपनी। यतिन जी को जोड़ते हैं। यतिन जी, क्या कहते हैं ब्रोकर्स इन नतीजों के बाद? ध्यान दीजिए, हम लोगों ने बहुत जबरदस्त मोमेंटम इस काउंटर में ऑलरेडी देखा है।